हरे कृष्णा। तो आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और वो सवाल ये है हाउ टू हैंडल रिजेक्शन व्हाइल डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोग मना कर देते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अरे जाओ यहाँ से जाओ यहाँ से। अब डिवोटी बेचारा दुखी हो जाता है, इसने तो बुक ली ही नहीं, और बहुत दुख होता है उसको कि मेरा स्ट्राइक रेट तो बहुत ही पुअर है, मैं 100 लोगों से मिलता हूँ और जाके सिर्फ 5 लोग बुक लेते हैं, सो माई स्ट्राइक रेट इज़ ओनली 5%। और ऐसे में डिवोटी बड़ा दुखी हो जाता है कि उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, ही रिफ्यूज मी, कितनी बेइज्जती हो गई मेरी, आई एम नॉट अ सक्सेसफुल बुक डिस्ट्रीब्यूटर। इस तरह के विचार उसके मन में आते हैं। सो हाउ टू हैंडल रिजेक्शन व्हाइल डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको समझने के लिए हम आपको एक अच्छी सी एक इंटरेस्टिंग सा एनेक्डोट, एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में ये देखने के लिए कौन कितना शक्तिशाली है, अंबुजा सीमेंट की एक दीवार बनाई गई और अंबुजा सीमेंट की दीवार के बाद ये प्रतियोगिता रखी गई कि कौन इस अंबुजा सीमेंट की दीवार को धक्का मार करके गिराएगा। तो कई सारे पहलवान आए, सबने धक्का मारा नहीं गिरी, दूसरा आया धक्का मारा नहीं गिरी, तीसरा धक्का मारा नहीं गिरी। इस तरह से 20 पहलवान आए लेकिन ये दीवार नहीं गिरी। लेकिन तभी एक कांगड़ी पहलवान आया, उसने दीवार को ऐसे हाथ लगाया और दीवार गिर गई। अब सवाल ये उठता है कि भला ये दीवार एक कांगड़ी पहलवान से भला कैसे गिरी? वो इसलिए गिरी क्योंकि इसके पहले के बड़े बड़े पहलवानों ने इस दीवार को कच्चा कर दिया था। हर बार जब एक पहलवान आके मारता था तो उस दीवार के ऊपर क्रैक आता था। दूसरी बार एक और पहलवान ने मारा, एक और क्रैक आया, तीसरा क्रैक आया, चौथा क्रैक आया। इस तरह से क्रैक होते 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 ये सीमेंट की दीवार इतनी कमज़ोर हो गई कि बाद में एक कांगड़ी पहलवान ने आके जब हल्का सा हाथ लगाया तो गिर गई। उसी तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है। जब हम किसी को बुक देते हैं और कहते हैं हाँ नहीं चाहिए, बट माय डियर एज अ बुक डिस्ट्रीब्यूटर आपने एक दरार तो मार दी। हो सकता है अगली बार फिर से कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर से मिले और बुक डिस्ट्रीब्यूटर से कहेगा सर भगवद गीता फॉर यू, होगा हाँ नहीं चाहिए आप जाओ, एक और दरार। और तीसरी बार हो सकता है फिर कोई मिले, फिर भी हो सकता है ये व्यक्ति मना कर दे। चौथी बार हो सकता है आप उस व्यक्ति से मिलें और वो आपसे भगवद गीता ले ले। सो कभी कभी हम कांगड़ी पहलवान का रोल अदा करेंगे, यानी कि हमने बुक दी और उसे तुरंत ले ली, लेकिन उस वक्त हमें उन सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स को थैंक यू बोलना चाहिए जिन्होंने इसके हृदय के ऊपर जो एक सीमेंट की दीवार थी उसके ऊपर क्रैक मारे और आपका काम था सिर्फ उस दीवार को गिराना। आपने बुक दी और उस व्यक्ति ने बुक ले ली। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बुक व्यक्ति लेता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बुक व्यक्ति नहीं लेता। तो कभी तो ऐसा होगा हम दीवार गिरा देंगे, कभी ऐसा होगा कि हम दीवार में क्रैक मारेंगे। जब हम दीवार में क्रैक मारेंगे तो उस वक्त ये सोचना चाहिए वास्तव में ये इन्वेस्टमेंट है उस आने वाले उस बुक डिस्ट्रीब्यूटर की जो कि आगे जाकर इस व्यक्ति को बुक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये उसकी सेवा में। So that means the strike rate is not 5%, not even 10%, not even 90%. The strike rate is 100%. या तो दीवार गिरेगी या फिर दीवार में आएगा क्रैक। अगर हम किसी को बुक दे पाए तो सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स को थैंक यू बोलना जिन्होंने इसकी दीवार में क्रैक मारा था और मैंने आज ये दीवार गिराई, इन द सेंस मैंने उसे बुक दी। और अगर कभी व्यक्ति मना कर देता है तो हमें ये सोचना चाहिए वेल उस बुक डिस्ट्रीब्यूटर की सेवा में जो कि आगे जाकर इसको भक्त बनाएगा। सो दैट फेज हमें निराश नहीं होना चाहिए। रिजेक्शन में हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने बुक नहीं ली, चाहे वो ले चाहे ना ले, बट एनी टाइम अ बुक डिस्ट्रीब्यूटर अप्रोचेस एनी लिविंग एंटिटी, दीवार में या तो क्रैक या फिर दीवार गिरेगी। सो दैट फेज द स्ट्राइक रेट इज 100%। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें स्ट्राइक रेट को बढ़ाना चाहिए। वी शुड मीट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा लोगों से हो सके हम मिलें और उनको बुक डिस्ट्रीब्यूट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।